नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की बात। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे खौफनाक वारदात पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की उस याचिका को ही खारिज कर दिया है जिसमें एनआईए ने छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच को रोकने की वकालत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हम दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि साल 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था जिसमें 39 लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने साल 2020 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ ही एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब सुप्रीम फैसला आ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के वृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया झीरम को लेकर, वो फैसला ऐतिहासिक होगा और मैं बधाई देता हूँ न्यायालय को कि न्याय को जिंदा रखा। झीरम के सच को दबाने का प्रयास जब रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे तब भी 15 साल तक करते रहे। जब उनकी सरकार रही 13 की घटना 18 तक वो उसको दबाने का प्रयास करते रहे। कांग्रेस की सरकार बनी, एसआईटी की घोषणा हुई और जांच को छत्तीसगढ़ पुलिस अपने हाथ में लेना चाह रही थी। तत्काल इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उसको रोकने का प्रयास किया। ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, कोई षड्यंत्र है जिसे उजागर करने होना देना नहीं चाहती। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिवंगत पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एनआईए की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अब हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। आपको बताएं कि झीरम घाटी में जो नक्सलियों ने हमला किया था कांग्रेस के काफिले पर, इसमें उदय मुदलियार की भी जान चली गई थी। हम लोगों ने मांग की थी कि झीरम के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और उसकी जांच की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो एनआईए द्वारा उसमें बार बार स्टे के लिए लगाया गया। आज उस स्टे को खारिज कर दिया गया है, एनआईए की अपील को खारिज कर दिया गया है। अब राज्य सरकार की एसआईटी के द्वारा इसकी जांच हो पाएगी। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आस जागी है कि जो ये घटना थी जिसमें हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि षड्यंत्र के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें जो दोषी हैं, जो जिनकी इसमें सहभागिता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब न्याय का रास्ता खुला है। छत्तीसगढ़ की जो हमारी एसआईटी गठित की है राज्य सरकार ने, वो दोषियों को कटघरे में खड़ा करेगी। और उधर झीरम कांड पर झीरम हमले के प्रत्यक्षदर्शी और कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अब दोबारा प्रदेश सरकार झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुपारी किलिंग कर कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई। झीरम का चिन्ह अब बाहर निकलेगा और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। झीरम हमले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। अब ये दोबारा जो घटना हुई थी उसकी जांच प्रदेश सरकार करेगी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महामंत्री और वो घटना के वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे मलकीत सिंह गेंदू। इनसे बात करते हैं, आज जो फैसला आया किस कैसा मानते हैं? इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। तो झीरम की घटना का जो है न्याय अभी तक बाहर नहीं आ पाया है और जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं वो जो है जेल की सलाखों के पीछे जब तक नहीं जाएंगे तब तक इसका न्याय जो है हमारे शहीदों को, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को, हमारी देश की जनता को इसका इंतजार है। कांग्रेस सरकार या जो कांग्रेस के जो लोग थे जो शहीद हुए थे उनके परिजनों ने क्या मांग रखी थी? देखिए, सबसे बड़ी मांग ये तो है कि जो एनआईए ने जो जांच की थी उस जांच में षड्यंत्र के पीछे कौन है इसकी उन्होंने इन बिंदुओं पर जांच नहीं की।
उन्होंने खाली बयान लिया, बयान के आधार पर जो है खाली जो है उन्होंने ये नहीं पूछा कि षड्यंत्र के पीछे कौन है, कैसा है, उस एंगल से उन्होंने जांच नहीं की। इस कारण जैसे ही हमारी सरकार आई, भूपेश बघेल जी की सरकार ने सबसे पहला ये काम किया, SIT का गठन किया और इसकी जांच प्रारंभ की। और उसके बाद जो है NIA ने जो है हाई कोर्ट में इसका जो है स्टे ले लिया और उससे जो है इसमें बाधा उत्पन्न हो गई और ये जांच रुक गई। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला आया है, इससे हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है सलाखों के पीछे जो षड्यंत्रकारी वो पीछे होंगे। इस घटना के लगभग 10 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या लगता है सुपारी किलिंग का जो बात रखा था कांग्रेस ने, ये कितना सच होगा? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि सुपारी किलिंग है, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस प्रकार से सुरक्षा मयूम नहीं थी, जिस प्रकार से हम सुकमा के जो आम सभा में हम बैठे थे वहाँ सुरक्षा नहीं थी, रास्ते में आरोपी नहीं थे, इसमें साफ साफ हम शुरू से कह रहे हैं कि सुपारी किलिंग है। इसकी जांच देखिए अब होगी, अब हमें न्याय मिलेगा और इसमें जो भी दोषी है ये जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या लगता है अब जीरम का जो जिन है बाहर आ पाएगा? बिल्कुल जीरम का जिन बाहर आएगा, क्योंकि हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल इसमें कटिबद्ध है। इतने लोग 32 के 32 लोग शहीद हुए हैं, तो उन शहीदों को भी जो है परिवारों को न्याय मिलेगा। तो देख सकते हैं जीरम जो घटना है लगभग 10 वर्षों से ऊपर अधिक हो गए। अब इसके बाद दोबारा जो जांच है छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। अब देखना होगा जो जीरम हमला है इसकी जांच में कौन सामने आता है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और झीरम घाटी कांड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है। लिख रहे हैं कि झीरम कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट का फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी, किसके और किसने किसके साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा, अब यह साफ हो जाएगा। झीरम घाटी के शहीदों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि। उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार बनने का दावा कर दिया है। अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हर हथकंडे को अपनाया, लेकिन लोगों ने तो बीजेपी का समर्थन किया है। उनका यह दावा है बीजेपी ने महतारी वंदन योजना पर महतारी वंदन योजना जो दी थी, इस पर लोगों का भरोसा आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 3 दिसंबर के बाद माताओं को हर महीने 1000 रुपए देना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। अरुण साव जी, आप लगातार दावा कर रहे हैं सरकार बन रही है, क्या कुछ सर्वे रिपोर्ट आया, कितने आश्वस्त लग रहे हैं? देखिए, मैं लगातार प्रदेश भर में घूम रहा हूं, लगातार मैंने घुमा है। जनता के बीच जाना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, और 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, क्या काम किया है? वादा खिलाफी किया है। प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। जनता में इसे लेकर बड़ा आक्रोश, नाराजगी, हर वर्ग को ठगा और धोखा दिया। जनता कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी और उसी के लिए उन्होंने मतदान किया है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में नया सवेरा होने वाला है, कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। आप शराब की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते कहीं ना कहीं वो मुद्दा गुम होता दिखा इलेक्शन के दौरान, क्या लगता है? देखिए, जनता के बीच में ये सारे विषय रहे हैं। शराबबंदी का वादा किया था कांग्रेस ने, माताओं बहनों के वोट लिए थे, पर 5 साल में पलटू राम हो गए, पलट दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया, और इसलिए जनता वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई, पार्टी स्तर पे संगठन ने कहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे की बात आ रही है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये तय कर लेंगे। अभी तो 3 दिसंबर को मतगणना होगी और
छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। तो सरकार किसकी बन रही है ये तो 3 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन नतीजों के पहले मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत कैद है स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ सीआरपीएफ की तैनाती है। कलेक्टर कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया। कोंडागांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े केवल पास धारकों को पहले दरवाजे के पास लगे सीसीटीवी की स्क्रीन तक जाने की अनुमति है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार निर्वाचन तिथि के बाद सभी स्ट्रांग रूम की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई थी और स्ट्रांग रूम में पर्याप्त सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वहां पे सीआरपीएफ की कंपनी डिप्लॉयड है, साथ ही हमारे जो है स्टेट की जो है फोर्स डिप्लॉयड है और जो जितने सुरक्षा की व्यवस्था होती है पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है और वहाँ पे भी कोई को भी जाने की अनुमति नहीं है और स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से दुरुस्त तरीके से सुरक्षा बलों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के उसमें अंदर जाने की परमिशन है ही नहीं, एक्सेप्ट विद द पास गिवन बाय द डीयू। वो अगर वो पास रहता तो अंदर जा सकते, बिना पास कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। और जो भी हम भी जब इंस्पेक्शन के लिए अंदर जाते हैं तो फिर हम रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री करने के बाद ही हम अंदर जाते हैं और अंदर पूरा एक एक कमरे के बाहर में स्ट्रांग रूम में कमरे के बाहर में भी हम जो सीसीटीवी कैमरा से वो पूरा लगे हुए हैं। तो अभी तक तो सिक्योरिटी पूरा प्रॉपरली। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ और उसके बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना की तैयारी जिला स्तर पर शुरू भी कर दी गई है। अलग अलग जिलों के मतगणना अधिकारियों को प्रशिक्षण आज से देना भी शुरू कर दिया गया। इसकी तैयारी भी चल रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता युगल तिवारी। इधर टीएस सिंहदेव के सीएम वाले बयान पर कवासी लखमा कह रहे हैं कि उनकी पसंद आदिवासियों की, किसानों की पसंद भूपेश बघेल हैं और बाकी हाईकमान जो फैसला ले ले उन्हें मंजूर है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं और मुझे मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। मैं मंत्री बनना को नहीं चाहता, लेकिन हाईकमान जो बोलेगा मंत्री भी बना बोलने से बनेंगे, दरी बिछा बोलने से, झंडी बांधो बोलने से वो काम करूंगा। मैं कभी लालच नहीं हुआ। मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। मैं नेहरू गांधी परिवार के ऊपर बहुत भरोसा रखता हूं, इसलिए तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। इसलिए मुख्यमंत्री हाईकमान तय करती है। हाईकमान जिसको भी करेगा, लेकिन मेरा पसंद आदिवासी का पसंद, किसान लोग का पसंद भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा है और इसमें बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में यहां 4% कम मतदान हुआ है। यहां पर कुल 2,51,117 मतदाता हैं। इस बार बिलासपुर विधानसभा सीट पर 56.39% मतदान हुआ। वोटिंग कम करने की वजह एक तो लंबी लाइनों से बचना भी रहा, दूसरा टैक्स पेयर्स ने मतदान करने में रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा राजनीतिक दलों के चुनावी वादों पर भी शहरी वोटर्स को कुछ भरोसा नहीं हुआ। देखिए, बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है बिलासपुर विधानसभा, यहां पर 2,51,117 मतदाता है, जिसमें 1,24,247 पुरुष और 1,26,842 जो है वो महिलाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो 56% रहा है, यानी कि पिछले साल की तुलना में 4% जो है मतदान कम हुआ है। और अगर हम इसकी तह तक जाते हैं कि आखिर मतदान कम पड़ने की वजह क्या है, तो कुल मिलाकर बात यही निकल कर सामने आती है कि लोग जो है वो लाइन में नहीं लगना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ जो महिलाएं हैं, जो टैक्स पेयर वोटर्स हैं,
वो मतदान करने नहीं पहुंचे। उसकी मुख्य वजह यह भी कही जा रही है क्योंकि जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही रही हैं। सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए या शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ योजना है उसको अभी तक के योजना में शामिल नहीं किया, जिसका खामियाजा माना जा सकता है कि वोटरों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर शहरी क्षेत्रों के लिए या शहरी महिलाओं या पुरुष के लिए या मध्यम वर्गीय के लिए योजनाएं अगर घोषणा पत्र में शामिल होती तो जरूर जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ता। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि लगभग 2,51,000 में केवल आधी आबादी वोटिंग करने जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर दिखाई देता है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो अगर मतदान करने नहीं जा रहे हैं तो किसका खामियाजा किस तरीके से आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि कम वोटिंग के बाद जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कम वोटिंग किसके पक्ष में जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि सरकार के पक्ष में कम वोटिंग का जो प्रतिशत होता है वो जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दोनों ही चेहरों से जब पार्टी के जो चेहरे होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके चेहरे से जब जनता नाराज होती है तब भी जो है वोटिंग करने कम जाते हैं। लेकिन बिलासपुर की बात करें तो यहाँ 1,26,842 जो है वो महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की भी वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर कम हुई है। शहरों में जब जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ पर जो लाइन महिलाओं की होनी चाहिए थी, लंबी कतारें देखने को नहीं मिली इस बार। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि महिलाएं भी कम वोटिंग करने इस बार मतदान केंद्रों में पहुंची है। तो निश्चित रूप से एक बिलासपुर की बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा जो है, लगभग आधी आबादी जो है वो बिलासपुर की वोटिंग करने नहीं निकली है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में धान खरीदी का जोर नजर आ रहा है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो पूरे 21 दिन हो गए धान खरीदी शुरू हुए, लेकिन धान खरीदी केंद्र में किसी भी किसान ने धान नहीं बेचा। जिले में 129 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, किसी केंद्र में किसान ने धान नहीं बेचा, न टोकन कटा। किसानों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3,200 रुपए प्रति क्विंटल के मान से खरीदा जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक वो इंतजार ही करेंगे। 1 नवंबर से धान का खरीदी तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन हम किसान अभी अपने धान को रोक कर रखे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा वाले अलग अलग घोषणा किए हैं। कांग्रेस वाले किए हैं 20 क्विंटल और 3200 रुपया पर क्विंटल लेने का। भाजपा की तरफ से हुआ 21 क्विंटल और 3100 रुपया पर क्विंटल लेने का। तो हम देख रहे हैं, चुनाव का परिणाम को इंतजार कर रहे हैं हम किसान लोग। और धान जो सोसाइटी में अभी नहीं जाते कि आप मन पूछा था, तो नहीं जाए के कारण ये है कि सरकार बीजेपी वाला 3200, कांग्रेस वाला 3200 बोले, बीजेपी वाला 3100 बोले, तो काकर सरकार बना थे एक हिसाब से इंतजार में किसान मन धान ला अभी सोसाइटी में नहीं लेगा थे। क्लियर हो जाई तो 3 तारीख के बाद सबके धान जाना शुरू हो जाए। अभी हमन 3 तारीख के इंतजार करत हन, 3 तारीख के सरकार बनही, घोषणा जो किए है वो अनुसार अगर धान लिही तो हिसाब से बेचबो हमन। और वहीं छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है, लेकिन सूरजपुर के धान खरीदी केंद्रों में भी अब तक तो खरीदी की शुरुआत ही नहीं हुई है। बताया ये जा रहा है कि धान के किसान धान को बेचने के लिए खरीदी केंद्र तक पहुंचे ही नहीं हैं और इसी वजह से धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। तो क्या यहां पर भी यही वजह रही कि अभी जब तक सत्ता का फाइनल नहीं हो जाता, जब तक नतीजे नहीं आ जाते, तब तक क्या धान नहीं बेचेंगे? इंतजार कर रहे हैं शायद किसान यहां के। उधर बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव की दबंगई सामने आई, जिसने युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे जिला कांग्रेस महासचिव समेत 2 लोग घायल हो गए। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने अपनी दबंगई गुंडागर्दी दिखाई, इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जबकि उस वक्त और भी लोग वहां पर मौजूद थे जो बाल बचे हैं। हादसे में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है, इलाज चल रहा है। दूसरे शख्स को पैर में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी द्वारा, जिसका नाम सिद्धू श्रीवास्तव है, एक शिकायत प्राप्त हुई कि देर रात सिद्धू श्रीवास्तव और उसका साथी मंजीत सोनी गोरपारा एरिया में सामान कुछ ले रहा था।
उसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा जिसका नाम प्रार्थी द्वारा अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव और कुछ लोगों का और नाम दिया है, उसके साथ वाद विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुआ और उसके उपरांत अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव द्वारा एक गाड़ी लेकर आया गया और उसे लापरवाही पूर्वक चलाया गया, जिसके उपरांत मंजीत सोनी और सिद्धू श्रीवास्तव। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का 2020। झीरम घाटी हमले पर सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में दखल नहीं देंगे। झीरम घाटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कोर्ट का फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने हर हथकंडे अपनाए लेकिन लोगों ने बीजेपी का किया है समर्थन। रायपुर में सीएम के सवाल पर बोले कवासी लखमा, मेरी पसंद भूपेश बघेल, बाकी हाईकमान जो फैसला करे, मुझे मंत्री बनने का लालच नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जितेंद्र मुदलियार। का एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हमें उम्मीद न्याय मिलेगा। मतगणना की तैयारी हुई शुरू। काउंटिंग से पहले दी जा रही ट्रेनिंग। मतगणना एजेंट्स को मिलेगा प्रशिक्षण। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों ने की 4% डीए की मांग। निर्वाचन आयोग को कर्मचारी संगठन ने लिखा पत्र। दीपावली से पहले ही डीए बढ़ाने की थी मांग। चुनाव के बाद समीक्षा में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ले रहे फीडबैक। 25 नवंबर के बाद प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा फीडबैक। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जीएसटी विभाग सक्रिय। टैक्स नहीं देने पर 6000 से ज्यादा कारोबारियों को भेजा गया नोटिस। नोटिस के बाद व्यापारियों में हड़कंप। बिलासपुर में इस बार कम रहा मतदान। पिछले साल की तुलना में 4% कम हुआ मतदान। बिलासपुर विधानसभा सीट पर 56.39% वोटिंग। दुर्ग और भिलाई में कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत। लोगों को कुत्ते बना रहे शिकार। अब तक दर्जनों लोगों पर कुत्ते कर चुके हमला। जांजगीर चांपा में नहीं शुरू हुई धान खरीदी। 21 दिन बीत जाने के बाद धान खरीदी केंद्र में पसरा सन्नाटा। किसान कर रहे चुनाव नतीजों का इंतजार। सूरजपुर में पत्नी पर हमला कर पति ने लगाई फांसी। पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर किया था हमला कर फांसी लगाई। पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बलौदाबाजार में कार और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कोरबा में दर्री क्षेत्र में पत्रकार की हत्या। प्रेस क्लब के पूर्व सदस्य नरेंद्र पाल सिंह की हत्या। महिला मित्र की बेटी पर हत्या का आरोप। गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में गार्ड ने की युवती की पिटाई। युवती ने मॉल कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। थाने में की मामले की शिकायत। अंबिकापुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत। पत्नी का हाथ पांव बांधकर लगा दिया आग। आरोपी पति फरार। जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 पर संदिग्ध हालत में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूरे मामले पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी कर रहे जांच। रायपुर में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला। हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंशीपुर जंगल में हाथियों ने जमाया डेरा। हाथियों ने मवेशी को कुचलकर मारा। हाथियों के आतंक से गांव में दहशत। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की दी हिदायत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए एमपी की महा डिबेट अपर्णा के साथ। नमस्कार।